नाथ जी को जब मथुरा का राजा बनाया तो उन्होंने ब्रज की चमक और प्रकाश को ढीला देखा, तो उन्होंने सोचा क्यों न इस फील्ड में घुमा जाए, कोई विभूति मिल जाए। विभूति माने कोई बुजुर्ग मिले, संत मिले। तो फील्ड में घूमते घूमते यमुना किनारे उनको सांडिल महामुनि मिली और सांडिल महामुनि को दंडवत प्रणाम किया और पूछा, बाबा मैं क्या करूं, इस ब्रज में चमक और प्रकाश कैसे लाऊं। उन्होंने बताया, कृष्ण बलदेव आपके पूर्वज, आपके पुरखा, वो अनंत शक्ति हैं, उनके अवतार स्थान, उनकी लीला स्थानों पर उनकी स्थापना की जाए तो अपने आप चमक बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर बलदेव जी का मंदिर बनाया, मथुरा में केशव देव जी का बनाया, गोवर्धन में हरदेव जी का और वृंदावन में गोविंद देव। 4 देव स्थापित किए, 4 स्वर भोलेनाथ स्थापित किए, 4 देवियां स्थापित की। ब्रज में चमक दमक बढ़ी और समय काल चक्र के हिसाब से सभी चीज लुप्त होती है, तो सब लुप्त हुए। तो यहाँ बलदेव जी का मंदिर भी लुप्त हुआ। तो यहाँ पर बलदेव जी का मंदिर लुप्त हुआ, तो यहाँ पर चौबरी ऋषि वंश परंपरा में कल्याण देव नामक संत, गोवर्धन के पास जो सूर्य भगवान का मंदिर है, उस गांव से यहाँ आकर के अक्षय वट पेड़ के नीचे बैठ करके तपस्या करने लगे। कल्याण देव नामक संत तपस्या करते करते बलदेव प्रभु ने सपना आदेश दिया, कल्याण मेरा प्रकट कराओ, मेरा मठ मंदिर इस बेटवाकी के नीचे है। अब सपना आदेश तो दे दिया, पर संतों के पास हाथों के सिवा कोई औजार नहीं होते। अब इधर एक गोकुल के गोसाई थे, ये 84 खंबे वाली गोकुल नहीं, दूसरी गोकुल बल्लभ कुल वाली, उनके पास में लाखों गाय थी। उनकी गाय इस फील्ड में चढ़ने के लिए आम है, और जो सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय बलदेव जी के ऊपर स्वतः ही दूध छोड़े। उन्होंने बहुत कुछ जांच कराया पर सफलता उनको नहीं मिली। जब उनके ग्वाल यहाँ गायों को चराने के लिए आते थे तो उन ग्वालों से संत ने कहा, आप यहाँ से जाएं तो गोसाई से बोलना, बलदेव प्रभु ने मुझको सपना आदेश दिया है, इस बेटवृक्ष के नीचे बलदेव जी का मंदिर है, सहयोग देने के लिए गोसाई आए, उनसे बोलना। यहाँ से ग्वाल गए, ग्वालों ने जाकर संत से गोसाई से बोला। इधर बलदेव प्रभु ने कुछ पावर, ऊर्जा, शक्ति संत के अंदर भर दी। संत ने थोड़ा सा हाथ चलाया, थोड़ा सा प्रकट किया। सुबह आकर गोसाई ने देखा बलदेव जी यहाँ सहयोग दिया। बलदेव जी और रेवती जी दोनों का प्रकट हुआ। जब दोनों का प्रकट हुआ तो उन्होंने अपनी लाखों गायों का दूध मंगाया। इधर ब्रजवासियों ने सुना तो ब्रजवासी भी अपने घरों से दूध दही ले लेकर के आए और बलदेव जी का अभिषेक हुआ। जो खुदाई के द्वारा गड्ढा बना वो दूध दही से भर गया, उसका नाम क्षीर सागर पड़ा आगे चल के। क्यों, बलराम जी शेष अनंत भगवान है, शेष अनंत भगवान जिस जगह से प्रकट होते हैं उस जगह को क्षीर सागर कहते हैं। अब बलदेव जी का प्रकट तो हो गया तो सभी भक्त भजन कीर्तन करने लगे। अब भजन कीर्तन करते करते शाम हो गई, रात हो गई। सबने सोचा है रात में भी मुकाम बलदेव जी के पास ही रखा जाए और कीर्तन किया जाए। सभी कीर्तन करने लगे। कीर्तन करते करते संत को नींद आ गई। बलदेव जी ने इधर गोसाई के मन में आया, क्यों लो हम यहाँ से गोकुल ले चले बलदेव जी को, क्यों हर पावरफुल की इच्छा होती है, संत के पास कौन छोड़ना चाहता है, वो तो ईश्वर की कृपा हो तो बात ही अलग है। तो उनके मन में आया, बलदेव प्रभु ने सपना आदेश दिया, कल्याण मैं अपने नाम से नगरी चाहता हूँ। गोसाई से मना करना, न माने तो इससे कहना ये पूरी ताकत लगाए। उन्होंने सपना आदेश बता दिया और बात कौन मानता है। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाई, बलदेव प्रभु तो हिले भी नहीं। जब बलदेव प्रभु नहीं हिले तो उन्होंने समझ लिया बलदेव जी इनसे खुश हैं, इनसे ही कहा जाए बाबा सेवा तुम्हारी और जो जरूरत किसी हो मुझे बताइए, क्या व्यवस्था करूं। तो संत से बोला गया तो संत ने क्या जवाब दिया, सबसे पहले बलदेव जी के भोग की व्यवस्था हो। भोग में खीर का भोग रखा गया। आज भी रोजाना राजभोग में खीर का भोग रखा जाता है। शीत का समय था जब बलदेव जी प्रकट हुए, शीत का समय, उस उपलक्ष्य में यहाँ 1 महीने का मेला भी लगता है। तो शीत का समय था तो ठाकुर जी के लिए रजाई मांगी, अपने लिए कम्बल मांगा। सेवा करने लगे। सेवा करते करते बलदेव प्रभु की कृपा हुई, कहीं मेरा पुजारी इस कम्बल में बीमार न पड़ जाए। इस वजह से अपने वस्त्र को देने लगे, पुजारी के वस्त्र को लेने लगे। कोई भी संत, कोई पुजारी ऐसा नहीं कर सकता कि अपने वस्त्र को ठाकुर जी को उड़ाए, आप उड़े ठाकुर जी के वस्त्र को रोजाना उल्टा सीधा करते, ऐसा कोई संत पुजारी नहीं कर सकता। जब ऐसा क्रम होने लगा तो ग्वालों ने देखा ये क्या मामला है, एक तो ये देर से जगते हैं, क्योंकि उस समय तीर्थ में हमारे यहाँ 8 बजे मंगला होती है, दर्शन 8 बजे खुलते हैं। एक तो ये देर से जगते हैं और वस्त्रों का ट्रांसफर, क्यों लोग गोसाई से शिकायत किया है, गोसाई से शिकायत की। गोसाई ने आकर के पूछा, बाबा ये क्या मामला है वस्त्रों का ट्रांसफर।
तो उन्होंने जवाब दिया, आप कभी दुबक करके देखें मेरा बलदेव जी के प्रति कैसा भाव है, कैसा मेरा प्रेम है। मैं आपको कुछ बताऊं उसमें सार नहीं, आप कभी दुबक करके देखें। तो उन्होंने दुबक करके देखा, बलदेव जी अपना वस्त्र दे रहे हैं या ले रहे हैं। जो नीम खड़ा है इस जगह बहुत मोटा एक इमली का पेड़ था, बाबा ने तो देखा हुआ, वो 4-6 आदमियों के हाथ में नहीं आया, बहुत ऊंचा था। ऐसी ओट में दुबक करके देखा तो उन्होंने अपने कान पकड़े और ठाकुर जी से क्षमा याचना मांगी। फिर पुजारी से मांगी संत से, और लिख करके दिया, मेरा हाथ तांबे के पात्र पर लिख करके दिया, मेरा हाथ से कोई दबाव नहीं, अपने हिसाब से सेवा करें और जो जरूरत की चीज हुआ करें मेरे पास तो और भेज दिया करें। जब से दबाव खत्म हुआ अपने हिसाब से सेवा करने लगे। अब सेवा करते करते बलदेव जी की कृपा हुई। संत से बोले, कल्याण अपनी शादी कर तेरे वंश से सेवा चाहता हूँ। बाबा मैं इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, मेरे हाथ पैर चलेंगे जब तक मैं सेवा करूंगा। कि नहीं तेरे वंश से सेवा चाहता हूँ। महाराज कोई वचन दीजिए। कैसा वचन? मेरी संतान के द्वारा भोग लेते रहे और मेरी संतान भूखी नहीं मरे। बलदेव ने वचन दिया, जब उन्हें शादी की 2 बच्चे हुए, वो वंश परंपरा बढ़ी। उसी वंश परंपरा में हम आते हैं। जब वंश बढ़ने लगा तो आगे चल के औरंगजेब एक बादशाह हुआ, आपने सुना होगा। उसने जगह जगह देवी देवताओं को, मनुष्यों को परेशान किया। आगरा राजधानी थी उसकी, यहाँ से 40 किलोमीटर दूर पर चला वो दिल्ली की तरफ से। नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन, वृंदावन, जमुना पार किया। जमुना पार करके उसने मथुरा वगैरह सब पार करके पूछा, दाऊजी बलदेव कितना दूर है? 5 या 7 को जितना बताया। सुबह से शाम तक चला। फिर पूछा कितना दूर है? जितना पूछा था उतना ही दूर। फिर दोबारा सुबह चला, फिर उतना ही, मतलब शाम तक उतना ही निकला। ऐसा कहते हैं 5-7 दिन लग गए उसको। हार करके उसने हिंदू राजाओं से पूछा, ये देव कैसा है? और देव तो पलायन कर गए। पलायन माने पुजारी संत ठाकुर जी को इधर से उधर ले गए और जाके देवता की तो मालूम नहीं पड़ रही है देवता कैसा है। तो उसने कुछ राजाओं से, हिंदुओं से पूछा, ये कैसा देवता है? तो उन्होंने जवाब दिया, बलदेवी जो है शेष है। और शेष रूप में जब ये लक्ष्मण थे, सीता भाभी के लिए रेखा खींची। रावण तो इतना पावरफुल था, इनकी रेखा को पार नहीं कर पाया। आप इनके हाथ जोड़ें, आप इनके हाथ जोड़ें और रास्ता मांगे। उसने हाथ जोड़े, रास्ता मांगी। बलदेवी ने रास्ता दिया, अपना पर्दा हटाया, रास्ता दिया तो आगे बढ़ा। आगे बढ़ते बढ़ते 2 किलोमीटर दूर रह गया। उसके मन में पाप आया, अब तो मैं सेना को ऑर्डर दे सकता हूँ। सेना को ऑर्डर दिया। सेना आगे बढ़ी तो ब्लाइंड हो गई, उल्टा सीधा घूमने लगी। बादशाह बोला, ऐसा उल्टा सीधा क्यों घूमते हो? तो महाराज हमको दिखता ही नहीं। लाओ मैं आगे चलता हूँ। वो चला, वो भी खुद गड़बड़ हुआ। मऊमाछी कहती हो कि मधुमक्खी कहती हो? बलदेवी ने छोड़ दी। घबरा गया, आवेश प्रकट किया उसने, आप ऐसे कृपालु हैं, आप ऐसे दयालु हैं, मेरे ऊपर कृपा करिए। मैं किसी देवता को, किसी मनुष्य को परेशान नहीं करूंगा, आपको वचन देता हूँ और जो बनेगी मैं सेवा करूंगा। तो सेवा का संकल्प अपने मन में लिया तो बलदेवी ने उसको सही कर दिया। उसने अपने अच्छे ओहदे वाले, यानी अच्छी पोस्ट वाले सिपाही सलाहकार को समझा के भेजा, आप जाएं पुजारियों को समझाएं, वो डरे नहीं, मेरे पास आए, मैं कुछ सेवा करना चाहता हूँ। यहाँ उसका आदमी आया। उसके आदमी ने क्या देखा, पुजारी भजन कर रहे हैं। ये छोटा सा मंदिर था आपके पीछे, इसमें बैठ के भजन कर रहे हैं। उसने पूछा, बाबा आपको कोई डर है? कि हमको काय का डर है, हमारा पुरखा तो संत था, इन्होंने जड़ जमाई है, बलदेव प्रभु ने यही हमारी लाई रखेंगे। तो उसने बताया, आपके प्रभु ने ऐसी लाई रखी है, ऐसा चमत्कार दिखाया है और ऐसा ऐसा मामला हुआ, आपको बादशाह ने बुलाया है, कुछ सेवा करना चाहती है। 1, 2, 4 जो भी चलना चाहे यहाँ से चलें। तो यहाँ से जो पुजारी गए, उनको तांबे के पात्र पर 5 ग्राम जागीर, जागीर माने जमीन, लिख करके भेंट की। तो इस जमीन से मैं कोई टैक्स नहीं लूंगा। बेशकीमती जवाहराती जो हीरा पन्ना मोतियों की मालाएं होती हैं, बेशकीमती, इनको अपने हिसाब से धारण कराना। एक गेट का निर्माण कराया, ये गेट टूट गए, दोबारा बनाया, इस पे गेट का निर्माण और बड़े ड्रम रखवाए गए, ड्रम नौबत बजाने के लिए। सुबह शाम जो आरती होती है उसी के नाम से नौबत बजती है। तो ऐसा जब बलदेव ने चमत्कार दिखाया, तो विशेष पब्लिक आई, विशेष चढ़ावा चढ़ा, तो विशाल मंदिर बना। 5 ग्राम जमीन का टैक्स सरकार आज भी अपना खर्चा काट करके, उगा करके, अपना खर्चा काट करके मंदिर में जमा करती है, क्योंकि मुसलमानी जागीरों को नहीं हड़पा गया है। मठ मंदिर या मस्जिद जिससे लगी हुई है मुसलमानी जागीर, उसको नहीं हड़पा गया है। सरकार अपना खर्चा काट करके, वसूली करके, अपना खर्चा काट करके मंदिरों में जमा करती है। बेशकीमती जो जवाहरात है, एक चाबी जज के पास है,